गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी की पुस्तक भाषा सेतु में चैप्टर फर्स्ट प्रार्थना करवाने जा रहा हूँ। यह कविता उपनिषद के श्लोकों का भावानुवाद है, इसलिए उपनिषद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ समीप उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। यह शब्द उप और नि उपसर्ग से तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट तथा संपूर्ण हो तथा जो ज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित ही उपनिषद कहलाता है। अर्थात वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया हो। उपनिषदों की भाषा संस्कृत है तथा ये गद्य और पद्य दोनों में है। इनको वेदांत भी कहा गया है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिक, जिन्हें ऋषि कहा जाता है, के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। आइए बात करते हैं उपनिषदों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा तथा आत्मा के स्वभाव और संबंध का दार्शनिक तथा ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। ब्रह्मा, जीव तथा जगत का ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषदों की मूल शिक्षा है। उपनिषदों का दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद करवाया था। उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। इनकी रचना 1000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई। शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है, उनको प्रमाणित माना गया है। मुख्य उपनिषद। वैसे तो उपनिषद संख्या में 108 हैं, लेकिन मुख्य उपनिषद 12 या 13 ही हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने उपनिषद हैं। कविता का सार। इस प्रार्थना में सत्य के मार्ग पर चलने की कामना करते हुए विश्व में शांति और सुख स्थापित करने की बात कही जा रही है। कविता के प्रथम पद्य की। हम असत्य से बचे, सत्य पर चले, प्रभो ऐसा वर दो, अंधकार से हमें उबारो, जो में मानस कर दो। इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है। इस कविता में ईश्वर से सत्य से बचाकर सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर हमारे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश भर दो, अर्थात हमारे हृदय को ज्ञान से प्रकाशित कर दो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।